everyone. Welcome back to our channel Super Studies #SR. आज का टॉपिक क्या है? विंड, साइक्लोन एंड ओशन करंट. तो आज ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे? विंड, साइक्लोन एंड ओशन करंट को. चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम समझेंगे कि क्या विंड का मैकेनिज्म है, हवा ब्लो कैसे करती है, अर्थ का रोटेशन जो है उसका क्या इफ़ेक्ट है, फिर साइक्लोन के बारे में, ओशन करेंट्स क्या होते हैं और लोकल विंड्स क्या होते हैं. इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे. चलिए अंडरस्टैंड करते हैं. देखो, अर्थ होती है, हाँ जी. अब अर्थ का क्या होता है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ का. अब वो क्या करता है? वो जितनी भी गैसेस होती हैं ना अर्थ पे, जितनी भी गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर की, तो जितनी भी गैसेस होती हैं उन सबको पकड़ कर रखने का काम कौन करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स करता है. इस अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये क्या करता है? गैसेस को पकड़ कर रखने का काम करता है. अब जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाता है? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है. क्या क्रिएट होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे हम वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं. वायुमंडलीय दाब. अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या होता है? मान लो जैसे कोई एक पर्सन है ए, ठीक है. अब वो तो है यहाँ पर खड़ा और पर्सन बी है वो यहाँ पर है. तो अब देखो किसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप मुझे ये बताओ, किसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा? किसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा? बी का या ए का? बताइए. देखो, बी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा. बी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि जो उसकी हाइट है वो कम है, अर्थ से कम है हाइट, है ना, कम डिस्टेंस है. तो जो बी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ए. ए की जैसे ही हाइट बढ़ी, मैंने एक्चुअली ए थोड़ा सा ये गलत बना दिया था. देखो, ये अर्थ है, यहाँ पर ये मान लो बी है और ये ए है थोड़ी दूरी पे. तो अर्थ जो है ए हाइट पर है, कुछ सर्टेन हाइट पर है. अब जैसे ही हाइट बढ़ेगी, जैसे ही हाइट बढ़ेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. तो ये है हाइट का कॉन्सेप्ट. और तभी आपने देखा होगा जब माउंटेन्स पर, आपने देखा होगा माउंटेन्स पर जाओगे जैसे या शिमला वाली साइड भी, तो जो पोटैटो है वो तक बॉयल नहीं करते क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही इतना कम होता है कि दैट पोटैटोज इवन कांट बॉयल. तो वहाँ सब्ज़ी भी नहीं बनती है इतनी ईजिली क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही इतना डिक्रीज़ हो चुका है, इतना रिड्यूस हो चुका है. तो ये तो हमने बात करी हाइट के बेसिस पे. अब हम नेक्स्ट टॉपिक आपको बताते हैं. अब नेक्स्ट अगर बात करें कि मान लो, अब ये तो होया कि मैंने आपको बताया कि हाइट अगर बढ़ी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ. अगर सेम ही प्लेस है यानी हाइट का कोई फ़र्क नहीं है, तब क्या प्रेशर का फ़र्क होता है? तो देखो, जैसे जब सन की रेज आती है ना, विंड का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आने वाला है कि हवा क्यों चलती है, उसका कॉन्सेप्ट भी यहीं से आएगा. तो जब सन की रेस क्या होती है? सन की रेस एक जगह पड़ रही है, डायरेक्टली पड़ रही है. तो डायरेक्टली पड़ रही है तो वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा. ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा. टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा? वहाँ की हवा जो है वो गर्म हो गई. वहाँ के आसपास की हवा के जो भी मॉलिक्यूल्स है, एयर मॉलिक्यूल्स, वो गर्म हो जाएंगे. और जैसे ही वो गर्म होंगे वहाँ पर क्या क्रिएट होगा? लो प्रेशर क्रिएट होगा. क्या क्रिएट हो जाएगा? लो प्रेशर. क्यों? क्योंकि हवा क्या हुई? हवा क्या हो गई? उठ गई ना. इधर देखो, ये एयर मॉलिक्यूल्स हैं, एयर वार्म अप हो गई. एयर वार्म अप हो गई तो एयर राइज अप हो गई. राइज अप हो गई ना. ठीक है. तो एयर राइज अप हो जाएगी तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है? यहाँ पर क्रिएट हो रहा है लो प्रेशर. लो प्रेशर क्रिएट हो गया. अब इधर देखो, इधर जो है हाई प्रेशर है. इधर एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो नीचे बैठ रहे हैं. इधर है हाई प्रेशर वाला सीन. अब क्योंकि इधर हाई प्रेशर है तो अब विंड कहाँ से मूव करती है? विंड हमेशा मूव करेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर. हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, इट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ अ लो प्रेशर. हवा समझते हो? जो एयर मूव करती है. तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रेशर का जैसे ही डिफरेंस क्रिएट होगा, वो क्या देखेगी? भाई प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है क्योंकि कभी अर्थ ठंडी कभी गर्म, डिफरेंशियल हीटिंग होती रहती है ना अर्थ की. तो इसलिए हवा का मूव ऑन स्टार्ट हो जाएगा, विंड विल फ्लो. चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे अब जो प्रेशर बेल्ट है उसकी वजह से कैसे आप देखोगे ये बन रहे हैं ना, पोलर हाई, वेस्टर्ली, सब ट्रॉपिकल हाई, ट्रेड विंड्स, ये सब आपको जो भी दिख रहा है. तो ये क्यों बनता है? इसका कारण भी तो यही है वैसे करी विंड.
विंड में भी क्या मतलब जो प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है उसी वजह से विंड फ्लो कर रही है। और ये डायग्राम आपको जो दिख रहा है ये इसी वजह से ही बन रहा है। चलो थोड़ा बहुत इसका कॉन्सेप्ट है वो बता देते हैं, क्या इसके पीछे की स्टोरी है। कुछ खास नहीं है। देखो पहले इक्वेटर से स्टार्ट करते हैं। जैसे सन है, हेयर वी हैव सन दिस साइड। तो जो सन है गाइस, सन क्या करेगा, सन अपनी डायरेक्ट रेज भेजेगा इक्वेटर पे। सन की डायरेक्ट रेज आती है इक्वेटर पे। गर्मी के मौसम में इक्वेटर पे क्या आती है, जो सन की डायरेक्ट रेज आती है इक्वेटर पे। ठीक है, तो इक्वेटर पे क्या होता है, गर्मी में धूप पड़ती है, सबसे ज़्यादा धूप इक्वेटर पे ही पड़ती है गर्मी में। तब वहाँ की हवा क्या हो जाएगी, जैसे उधर की हवा कैसी हो जाएगी, इक्वेटर की हवा हल्की हो जाएगी। इक्वेटर की हवा कैसी हो जाएगी, हल्की नहीं हो जाएगी। अब हल्की हो जाएगी तो वो ऊपर उठेंगे, उसके एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर उठेंगे, तो यानी कि वहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ना। बट अब पोल्स पे क्या होता है, पोल्स पे तो भाई ठंड पड़ती है, पोल्स पे होता है हाई प्रेशर। तो पोल्स पे होता है हाई प्रेशर। तो नॉर्मली देखा जाए इसलिए हवा हाई टू लो प्रेशर मूव करती है। एक तो हमें ये बात पता है। अब आपको ध्यान से देखना है, काफ़ी ज़्यादा। क्या ध्यान से देखोगे इधर। अब आपको अगर ये बेसिक सी बात समझ में आ गई तो मैं अब आपको एक एक करके चीज़ बताती हूँ। यहाँ देखो, सबसे पहले ये अर्थ आपको दिख रही है इस फिगर में। यहाँ पर आपको देखना है कि इक्वेटर क्या होता है। इक्वेटर होता है ज़ीरो डिग्री। 0 डिग्री को इक्वेटर मान के चलते हैं। और ये जो इक्वेटर लो, ये जो ITCZ बन रहा है ना, इंटर ट्रॉपिकल, तो ये जो इंटर ट्रॉपिकल जोन होता है, चलो तो यहाँ पे आप देखोगे कैसे इसका सिस्टम है। ऊपर आएगा आपका 10 डिग्री नॉर्थ, नीचे 10 डिग्री साउथ, ठीक है, बीच में इक्वेटर है। ऐसे ही जैसे आपका ये जो ये सब ट्रॉपिकल का रीजन है, ये कौन सा पड़ेगा, ये आपका आएगा यहाँ पे नीचे 23.5 डिग्री साउथ, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके और इधर 35 डिग्री साउथ तक। और ये जो नीचे आपको पड़ जाएगा 45 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री साउथ तक। और लास्ट में पोल आ गया, पोलर हाई यहाँ पर तो 90 डिग्री साउथ, ठीक है। इसके बीच में 0 डिग्री का इक्वेटर है, दैट यू नो। अब ऊपर चलेंगे, ऊपर आएगा आपको पता है 23.5 डिग्री क्या होता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर वहाँ से 35 डिग्री नॉर्थ तक जाएंगी विंड्स। उसके बाद ये 45 डिग्री नॉर्थ से लेकर के ये रीजन आपका पड़ेगा 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, और ये आपका पड़ गया 90 डिग्री नॉर्थ। तो ये आपको एक लेबलिंग समझ में आ गई। तो अब ये जो विंड्स है ना, ये इसी प्रोसेस में मूव कर रही है। एक एक करके स्टडी करते हैं कि कौन सी कैसे मूव कर रही है। डायग्राम आपने बिल्कुल एज इट इज ही रखना है। देखो क्या होगा, इक्वेटर से स्टार्ट कराते हैं। इक्वेटर पे हो गया आपका लो प्रेशर। इक्वेटर पे लो प्रेशर हो गया ना, तो हवा ऊपर उठेगी। हवा जैसे ही ऊपर उठेगी तो वो इधर भी, इक्वेटर से इधर भी क्या जाएगी, विंड तो हमेशा हाई टू लो आती है ना, सॉरी, विंड आती है आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर। विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर आती है ना, तो विंड आएगी इसलिए इस तरफ, क्योंकि यहाँ तो आपका क्या है भाई, इधर तो हो गया लो प्रेशर, इधर लो प्रेशर क्रिएटेड हो गया ना, तो विंड एक तो आपकी इस साइड आएगी। ऐसे ही जो इधर से भी विंड है, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर है, विंड आपकी इसलिए इधर आएगी, और ये वाली विंड भी इस साइड आएगी, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पे तो आपका लो प्रेशर क्रिएटेड है, हाई प्रेशर से विंड किधर आ रही है, इस साइड। तो एक तो हमने डायरेक्शन देख ली इनकी कि हाई प्रेशर है इसलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव कर रही है विंड्स, हाई प्रेशर है हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव कर रही है। एक तो आपने डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझना है। डायरेक्शन समझ में आ गई, डायरेक्शन समझ में आ रही है कि क्यों हो रहा है ऐसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो ये पूरी आपकी बेल्ट बन गई है, ये पूरी आपकी बेल्ट बन गई है, और इसी बेल्ट को ही हम कह रहे हैं कि लो प्रेशर की ये बेल्ट है, लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। और ये जो उधर विंड मूव करके आ रही है उन्हीं को हम कह रहे हैं ट्रेड विंड कह रहे हैं। तो ये जो ट्रेड विंड आ रही है ये उधर आ रही है
नॉर्दर्न साइड से और इधर ये सर्दर्न साइड से आ रही है, तो दैट इज़ ट्रेड विंड्स। इनका नाम भी याद रखना है आपको। तो ट्रेड विंड्स जो हैं वो हमेशा से ही यूज़फुल रही हैं फॉर सेलिंग द शिप्स ट्रेड रूट, और ये ट्रेड विंड ही बताती थी कि कैसे शिप्स की जो है सेलिंग करने में हेल्प करती थी ट्रेड रूट्स को। तो आई होप आपको ट्रेड विंड्स तक क्लियर हो गया। वेरी नाइस। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब आप ऊपर की साइड देखो, यहाँ पे तो भैया हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इतने तक विंड आ गई। अब आते हैं इधर वाले रीजन पे, दैट इज़ सब ट्रॉपिकल हाई। सब ट्रॉपिकल हाई कहते हैं इस रीजन को हम। ये आपका बनेगा सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट। इधर क्या हो रहा है, तो ये आपकी 23.5 डिग्री से लेके ये 35 डिग्री नॉर्थ तक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 35 डिग्री नॉर्थ तक है। अब देखो, अब क्योंकि इधर हाई प्रेशर से ये आ रही थी लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गई विंड, तो अब इधर भी तो आप देखोगे, इधर भी तो आप देखोगे क्या चीज़ कि इधर भी तो हाई प्रेशर ही है। इधर ये हाई प्रेशर है तभी तो ये लो प्रेशर की ओर डाल रहा है ना। और ऐसे इस साइड आप देखोगे, इस साइड हाई प्रेशर है, क्रिएटेड है, तभी तो लो प्रेशर की ओर विंड आ रही है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही है ना, क्योंकि क्या हुआ, जैसे इक्वेटर पे जब धूप पड़ी तो एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर हो गए तो लो प्रेशर क्रिएट कर दिया। पर अब वो एयर मॉलिक्यूल बाद में ठंडे भी तो होते हैं ना, तो इधर के एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं, इधर का जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, एंड इस साइड का भी सब ट्रॉपिकल हाई, इसलिए इसका हमने नाम भी क्या रखा है, सब ट्रॉपिकल हाई, मतलब हाई प्रेशर की बेल्ट है। तो अब जैसे ही ऊपर लो प्रेशर की और हवा जा रही थी हाई टू लो, ऐसे ही यहाँ पर भी तो आप देखो, इधर ये हाई प्रेशर है तो अगेन इस साइड हवा जाएगी क्योंकि इस साइड लो प्रेशर है, हाई टू लो, हाई टू लो। ऐसे ही इधर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा जाएगी, हाई टू लो, हाई टू लो। तो हाई टू लो क्यों, क्योंकि यहाँ पर होने वाला है आपका लो प्रेशर। ये वाली बेल्ट भी आपकी क्या होने वाली है, लो प्रेशर की बेल्ट, लो प्रेशर। एंड यहाँ नीचे भी आपकी कौन सी बेल्ट होने वाली है, लो प्रेशर की बेल्ट। तो अब इस रीजन में जो मूव कर रही है उन विंड का नाम क्या याद रखना है हमने, वेस्टर्लीज कहते हैं। और इधर जो मूव कर रही है उनका नाम भी आपने याद रखना है, वेस्टर्लीज। सब ट्रॉपिकल हाई से जो ऊपर की ओर विंड मूव कर रही है दैट इज़ वेस्टर्लीज, और यहाँ जो मूव कर रही है दैट आर ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड मूव कर रही है इधर, ये आपकी नीचे वाली साइड पे, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके ये इक्वेटोरियल बेल्ट से, इक्वेटोरियल बेल्ट तक, ऐसे ही यहाँ तक ये इक्वेटोरियल बेल्ट तक जो मूव कर रही है दैट आर ट्रेड विंड्स। और अब इसके नीचे जो जाती है उसको हम कह रहे हैं वेस्टर्लीज। क्या नाम दिया, वेस्टर्लीज नाम दिया। क्लियर है। तब इधर क्या हुआ, इधर क्रिएट हुआ आपका लो प्रेशर, अगेन लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो वेस्टर्लीज ऊपर की ओर जा रही है, ऐसे ही यहाँ से वेस्टर्लीज की ओर डायरेक्शन गई। अब पोलर साइड पे आपको क्या बताया था, पोलर रीजन पे क्या होती है, ठंड होती है ना, तो वहाँ का प्रेशर कैसे होगा, हाई होगा। ऐसे ही यहाँ भी पोलर का हाई होगा, तभी यहाँ इसका नाम भी यही दिया इसने, पोलर हाई नाम दिया, पोलर हाई। तो अब जो है यहाँ पर ये हवा इधर से हाई टू लो जाएगी, हाई टू लो जाएगी। ईजी है, क्लियर है, ठीक है। चलो तो अब आपको एक और लास्ट चीज़ बस याद रखनी है, वो कि 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री तक के लैटीट्यूड को कहा जाता है हॉर्स लैटीट्यूड, हॉर्स लैटीट्यूड। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट, ये वाली स्लाइड समझ में आ गई है। आगे मूव ऑन करते हैं। So next we talk about what is Coriolis force, what is Coriolis force and how does it deflect wind. So ये Coriolis force क्या है और ये wind को deflect कैसे करता है. Let us see what is Coriolis force and how does it deflect the wind. देखिए, सो Coriolis force एक तरह का apparent force होता है, जो होता क्यों है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, तो अर्थ की रोटेशन की वजह से जो फोर्स कॉज हो रहा है दैट इज़ द Coriolis force. बट इट डजेंट स्टार्ट द विंड, ये विंड को स्टार्ट नहीं करता, बट इसका काम क्या है, फिर क्या करता है ये डायरेक्शन को चेंज करता है। ये विंड को स्टार्ट करने का काम इसका नहीं है, पर विंड की डायरेक्शन को चेंज करना इसके हाथ में है, रोटेशन ऑफ अर्थ के हाथ में है। उसकी वजह से जो फोर्स क्रिएट हो रहा है Coriolis फोर्स, तो इसका काम ही यही है हवा की दिशा बदलना।
तो ये डिफ्लेक्ट कर देगा हवा को राइट में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ, और लेफ्ट में कर देगा हवा को डिफ्लेक्ट इन द सदर्न हेमिस्फेयर। तो जैसे आप इधर भी देखोगे, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है तो ये क्या करेगा, ये राइट में कर देगा हवा, जैसे हवा सीधी सीधी आ रही है तो ये हवा को क्या कर देगा, राइट डायरेक्शन दे देगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और इधर मान लो इधर हवा सीधी सीधी आ रही है तो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या कर देगा, जो हवा है उसको लेफ्ट डायरेक्शन दे देगा सदर्न हेमिस्फेयर में। तो और ये हो किस ले रहा है, अर्थ का रोटेशन ही इसका सबसे बड़ा रीज़न है। क्लियर है गाइस? ठीक है। तो अब ऐसा वैसे होता क्यों है, मैं आपको एक छोटा सा इसका रीज़न बताऊंगी। जैसे विंड जो है आपको पता है, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस होता है इसलिए विंड का फ्लो होता है प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। पर ये जो विंड का डाइवर्जन है ना, इसको ऐसा कहा जाता है फेरल्स लॉ होता है, एक होता है फेरल्स लॉ होता है, उस वजह से ही ये विंड का डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है। अब फेरल्स लॉ, बेसिकली फेरल्स लॉ का काम ही यही है बताना कि कैसे विंड जो है वो डाइवर्ट करेगी, किस डायरेक्शन में डाइवर्ट करेगी, वही फेरल्स लॉ बताता है कि हवा किस डायरेक्शन में जो है आपका डाइवर्ट करेगी। एक और आपको मैं पॉइंट बताऊंगी अब कोरियोलिस फोर्स से रिलेटेड। क्या पॉइंट्स हैं कोरियोलिस फोर्स से रिलेटेड, आपको एक और पॉइंट माइंड में रखना है, ध्यान दीजिएगा, बड़ी ध्यान से समझिएगा कि कोरियोलिस फोर्स जो है ना वो 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री लैटिट्यूड तक एप्लीकेबल ही नहीं है, एप्लीकेबल ही नहीं है। यानी उस रीजन में आपकी हवा डिफ्लेक्ट नहीं होगी। 0 से 5 डिग्री, चाहे तुम नॉर्थ में देख लो चाहे साउथ में देख लो, वहाँ पर आपका हवा डिफ्लेक्ट नहीं होगी। और उस रीजन को भी क्या कहते हैं, उस रीजन को कहते हैं डोल्ड्रम रीजन, डोल्ड्रम रीजन कहते हैं। ठीक है जी, उस रीजन को कहते हैं डोल्ड्रम रीजन कहते हैं। अब इसमें मज़ेदार बात पता है क्या है, कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो बढ़ेगा जैसे ही लैटिट्यूड बढ़ रहा है, हाई लैटिट्यूड की ओर हम जा रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये मैक्सिमम होगा पोल्स पर, क्योंकि हाइट बढ़ गई तो पोल्स पर मैक्सिमम होगा, हाइट बढ़ गई ना इसलिए लैटिट्यूड बढ़ गया, बेसिकली मैक्सिमम होगा पोल्स पर, और मिनिमम होगा इक्वेटर पर, मिनिमम होगा इक्वेटर पर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो चलिए, मैंने अभी आपको इतना बताया कोरियोलिस फोर्स के बारे में। अब आप ये क्वेश्चन का जवाब तो दे ही सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ इज कॉज्ड बाय, भाई जो हवा है वो हाई टू लो प्रेशर मूव करती है, तो आप समझ में आ गया। तो पर इसका पाथ स्ट्रेट क्यों नहीं होता, हवा की विंड की डायरेक्शन भी क्यों बदल जाती है, तो क्या है प्रेशर का ग्रेडियंट फोर्स, नहीं, उस वजह से तो हवा फ्लो कर रही है, विंड उस वजह से सिर्फ फ्लो करती है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो क्या रीज़न है इसका रीज़न है, और तो इसका रीज़न है अर्थ की रोटेशन। क्या रीज़न है, अर्थ की रोटेशन। देख रहे हो जो हवा है वो क्यों मूव कर रही है, वो मूव कर रही है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये आपने देख लिया कि हाई प्रेशर होता है जब ये ठंडी हवा सिंक करती है, वार्म एयर ऊपर जाती है तो लो प्रेशर, ये आपने सिंपल देख लिया। तो अर्थ की रोटेशन की वजह से ही कोरियोलिस इफेक्ट होता है। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो और कब देखो राइट में जाती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंड डिफ्लेक्ट होएगी राइट साइड में, सदर्न हेमिस्फेयर में होएगी लेफ्ट साइड में। और ये कहाँ पर ज़्यादा होगा, कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पर कम होगा, पोल्स पर ज़्यादा होगा। इक्वेटर पर मिनिमम होगा, पोल्स पर मैक्सिमम होगा, क्योंकि पोल्स की लैटिट्यूड ज़्यादा है। इक्वेटर का लैटिट्यूड है 0 डिग्री, पोल्स का है 90 डिग्री, राइट। चलिए देखो, तो ये आपको मैंने डायग्राम दिखाया था अभी, है ना। अब ये देखो और भी ये बढ़िया डायग्राम, आप समझ रहे हो कि कैसे विंड जो है वो मूव कर रही है, हाई टू लो, लो टू हाई। जैसे इधर ये ईस्टर वेस्टर्ली आपने देखा भाई, देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना कि इधर ये आपका बीच में है इक्वेटोरियल लो प्रेशर है यहाँ पर, तो इधर क्या होगी, रेगुलर विंड्स आएंगी, इनका रेगुलर का काम है। तो ये रोज़ क्या होंगी, इधर लो प्रेशर क्रिएट होता है क्योंकि सूर्यदेव इधर ही आते हैं, तो लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से हवा है हाई प्रेशर से इधर की ओर, हाई प्रेशर से इधर की ओर। सो इसी ट्रेड विंड को ईस्टर्लीज भी कहते हैं। ट्रेड विंड ऐसे इधर आती है, इसको हेडलेस सेल कहते हैं, है ना। तो ट्रेड विंड इस साइड आती है।
ठीक है गाइस। और ऐसे ही ये ट्रेड विंड ये इस साइड आएगी आपकी। सिमिलरली अब आप देखोगे जैसे ये थोड़ा सा सब ट्रॉपिकल हाई हो गया, इधर प्रेशर हाई हो गया, तो अब ये इस साइड से इस साइड जाएगी। ये मैंने अभी आपको ऑलरेडी क्लियर किया है। और फिर ये यहाँ पर इधर आएगी। तो ये ऊपर वाला जो मूवमेंट होता है ना, पोल से जो आती है विंड, उसे कहते हैं पोलर सेल। फिर और ये जो अंदर ही अंदर मूवमेंट होता है इसे कहते हैं फेरल सेल। और ये यहाँ पर होता है हेडलेस सेल। डोल्ड्रम रीजन क्या होता है? डोल्ड्रम रीजन वो होता है जहाँ पर कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट ही नहीं देता। ये मैंने अभी आपको क्लियर किया है। वो 0 डिग्री से 5 डिग्री जैसे हो गया, तो यानी 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक ऐसे ही हिसाब चलता है इसका। फिर आप यहाँ नीचे देखोगे ना, एक होती है रोअरिंग 40s और एक फ्यूरियस 50s नाम की विंड भी होती है, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन कम होता है ना, तो वो एकदम रोअरिंग 40s कहते हैं उसे, और फ्यूरियस 50s। ऐसी आवाज़ आती है उनकी कि इनका नाम ऐसे रखा है इन्होंने। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। असर्शन देखिए, द रीजन नियर द इक्वेटर नोन एज द डोल्ड्रम इज अ जोन ऑफ अ काम। रीजन कोरियोलिस फोर्स इज 0 एट द इक्वेटर, प्रिवेंटिंग सिग्निफिकेंट विंड रोटेशन एंड लार्ज स्केल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। बताइए। सो आई थिंक बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन।